Question number 1. Normally, power generation and transmission system of supply authorities of single phase, two phase, three phase and neutral wire. मतलब जो पावर सप्लाई अथॉरिटीज हैं उनके जनरेशन ट्रांसमिशन सिस्टम किस टाइप के हैं? आंसर इज थ्री फेज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 2. 25 kV traction system needs the supply of single phase, two phase, three phase and neutral wire. 25 kV traction system मतलब 25 kV OHE सिस्टम को कितने फेज की जरूरत होती है? आंसर इज सिंगल फेज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Normally, power generation and transmission of supply authorities of three-phase type. An incoming supply is taken in consecutive 25 kV AC traction substations is of different phase in rotation due to. मतलब पावर का जनरेशन एंड ट्रांसमिशन थ्री फेज में किया जाता है और 25 kV TSS यानी ट्रैक्शन सबस्टेशन को सिंगल फेज की आवश्यकता होती है. तो इसलिए क्या करते हैं कि पहले एक टीएसएस में एक फेज, फिर दूसरे टीएसएस में दूसरा फेज, तीसरे टीएसएस में तीसरा फेज. ऐसा करने से हमारा क्या होगा कि जो हर एक फेज जो थ्री फेज से पावर लिया जा रहा है उस पे लोड, ट्रैक्शन लोड बैलेंस हो जाएगा. तो आंसर ए इज करेक्ट. द टू बैलेंस द ट्रैक्शन लोड ऑन ईच फेज. Normally, two adjacent 25 kV traction substations work as in. दो निकटवर्ती 25 kV TSS किस रूप में काम करते हैं? पैरेलल, सीरीज, इंडिपेंडेंट, कैन नॉट से. उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट. दो TSS इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, उनके बीच में एक न्यूट्रल जोन होता है. A neutral section is provided in OHE between 25 kV 50 Hz traction substations due to. अलग अलग TSS के बीच में न्यूट्रल सेक्शन क्यों रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, to separate the zones which fed by the adjacent substation of different phase. मतलब पास पास के TSS का फेज अलग अलग होता है तो उनकी सप्लाई के क्षेत्र को यानी जोन को अलग करने के लिए, पहला ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट ले जाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए. टू मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप इन OHE कंडक्टर्स, OHE के तार में वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव. तो उत्तर है ऑप्शन ए, टू सेपरेट द जोन. अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन पोस्ट एंड SSP, फीडिंग पोस्ट एंड TSS, और SSP, या फिर SSP एंड SSP, या SSP एंड SP इज कॉल्ड. मतलब OHE सेक्शन में फीडिंग पोस्ट और SSP की दूरी, या SSP से SSP की दूरी, या SSP से SP की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फीडिंग लेंथ, ऑप्शन बी फीडिंग जोन, ऑप्शन सी सेक्टर, ऑप्शन डी सबसेक्टर. उत्तर है सबसेक्टर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड SP इज कॉल्ड. यानी फीडिंग पोस्ट यानी TSS से SP की दूरी को क्या कहते हैं? फीडिंग लेंथ, फीडिंग जोन, सेक्टर, सबसेक्टर. आंसर इज सेक्टर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question, the distance of OHE section for which a traction transformer will feed power in emergent condition is called. OHE सेक्शन की उस दूरी को क्या कहते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन में एक ट्रांसफार्मर OHE में पावर काफी दूर तक लेता है? फीडिंग लेंथ, फीडिंग जोन, सेक्टर, सबसेक्टर. आंसर है ऑप्शन बी, फीडिंग जोन. Next question, the shortest section of OHE which can be isolated through remote control by TPC is called. OHE के उस सबसे छोटे सेक्शन को क्या कहते हैं
जिसकी पावर को टीपीसी दूर से ही कंट्रोल कर सकता है, यानी पावर काट सकता है। एलिमेंट्री सेक्शन, फीडिंग जोन, सेक्टर, सब सेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब सेक्टर। The shortest section of OHE which can be isolated manually is called OHE के सबसे छोटे सेक्शन जिसकी किसी व्यक्ति की सहायता से अलग किया जा सकता है, जैसे आइसोलेटर खोल के, तो उस सेक्शन का नाम क्या है? एलिमेंट्री सेक्शन, फीडिंग जोन, सेक्टर, सब सेक्टर। ऑप्शन इज ए, एलिमेंट्री सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।